एवरीवन, वेलकम बैक परी क्लॉथ बुटीक। आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 to 7 ईयर बेबी के लिए नाइट सूट की कटिंग बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने 4 फोल्ड में कपड़ा काट लिया है, जिसकी लेंथ मैंने 20 इंच पे काटी है। क्योंकि हमारी तैयार लेंथ है 18 इंच, तो इसलिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा काट के रखा है। इसके बाद कपड़ा को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। नीचे वाला साइड हमारा खुला साइड है, तो इसे हमें 1 इंच या 1.25 इंच बढ़ा के रखना है। इसके बाद हम ऊपर की तरफ शोल्डर की निशान लगाएंगे। निशान हम ऊपर वाले पार्ट पे लगाएंगे, क्योंकि हमारा ये बैक पार्ट है। इसके बाद हम आर्म होल की लंबाई 6.5 इंच पे लगाएंगे। इसके बाद हम बॉडी के फिटिंग के निशान लगाएंगे 7 इंच पे, और हम हल्की सी आर्म होल में गुलाई दे देंगे। इसके बाद हम नीचे की तरफ भी उतनी ही नाप लेंगे। इसके बाद हम सीधी निशान लगा लेंगे। इतना करने के बाद अब हमें इसे कटिंग कर लेना है। कटिंग हम थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए करेंगे, क्योंकि इतना सा हमें हमारा सिलाई में जाएगा। कटिंग करने के बाद हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट में नेक का निशान लगाएंगे। जितना हमने एक्स्ट्रा रखा था उतना मार्क करने के बाद गले का निशान ले लेंगे। गला हम 2 इंच पे देंगे और गले की गहराई हम 3.5 इंच पे देंगे। इस तरह से हमें गोल निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेना है। इसी तरह से इसके बाद हम दोनों पार्ट को फिर से एक जगह रख लेंगे और शोल्डर को आर्म होल की तरफ लगभग आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और इस तरह से थोड़ा झुकाव करके हम निशान लगाएंगे और इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमें फ्रंट पार्ट में आर्म होल की गहराई काटनी है। लगभग 1/2 इंच में हम गहराई लगाते हैं। इस तरह से निशान लगा के इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अपर पार्ट के फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए पहले हमें इन दोनों कपड़े को इस तरह से सेट कर लेना है और ऊपर की तरफ जितने हम सिलाई लगाएंगे उतना मार्जिन रख के इस तरह से इंची टेप से नाप लेंगे। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लेंथ है 16 इंच। हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हमें इसमें पाइपिंग लगाना है। तो 17 इंच रखेंगे लंबाई, चौड़ाई रखेंगे 7 इंच। स्लीव्स में आर्म होल की गहराई 3 इंच देंगे और इस तरह से गुलाई करते हुए निशान लगाएंगे और हम इसे मेजर कर लेंगे। पहले ये बिल्कुल उतना ही हुआ है जितना अपर और बैक पार्ट में हुआ था। इसके बाद हम इसकी मोरी की निशान लगाएंगे। मोरी है 8 इंच, तो मैं 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसके बाद हमें इस तरह से सीधा निशान लगा लेना है और इसी के ऊपर फिर इसे कटिंग कर लेना है। इसी तरह कटिंग करने के बाद बीच में हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। इसके बाद हम स्लीव्स को खोल लेंगे और आगे की तरफ आर्म होल में हम गहराई लगाएंगे। गहराई लगभग 1 इंच पे देंगे। हम इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए पट्टी की कटिंग करेंगे। पट्टी की लेंथ भी हम 20 इंच लेंगे और चौड़ाई 5 इंच। पट्टी के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से अच्छे से रख लेंगे, ताकि ये बिल्कुल बराबर हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से हमें रख लेना है। इसके बाद हमें गले की इस तरह से कटिंग कर लेनी है।
इसी तरह अपर पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम लोअर पार्ट की कटिंग करेंगे। लोअर पार्ट के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है। इसे सबसे पहले हम 4 फोल्ड में कर लेंगे। 4 फोल्ड में करने के बाद इसकी हम लंबाई देख लेते हैं। लंबाई मैंने 27 इंच लिया है। हमें तैयार लेंथ 25 इंच चाहिए, तो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि नीचे की तरफ हम पाइपिंग लगाएंगे। इसके बाद हम ऊपर इलास्टिक लगाने के लिए जो कपड़ा मोड़ना है उसके निशान लगाएंगे। इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इसके बाद हम आसन की लेंथ ले लेंगे। आसन की लेंथ हम 9 इंच पे ही लेंगे और चौड़ाई हमें 2 इंच पे रखना है। इस तरह ऊपर से लेके ऊपर भी 2 इंच, इस तरह हम आसन में गुलाई दे देंगे। इसके बाद हम मोरी के लिए निशान लगा लेंगे। इस तरह से सीधा निशान लगा लेना है। फिर इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसी तरह मैंने लोअर पार्ट की भी कटिंग कर ली है। हमें बिल्कुल इसी तरह अपर और लोअर पार्ट की कटिंग करनी है। कॉलर की कटिंग हम स्टिचिंग करने टाइम करेंगे। अगर आप स्टिचिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।